हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्किल चार्ज और मैं हूं कुशाल तलवार। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो सीरीज में बात करेंगे यूआई यूएक्स यानी यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस के बारे में। ये वीडियो सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए है जो कि यूआई यूएक्स की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोबी एक्सडी के बारे में। एडोबी एक्सडी एक एडवांस टूल है जो कि एडोबी सभी डिजाइनर और डेवलपर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहा है। इस टूल की खास बात यह है कि इसके अंदर आप वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स को बहुत ही इजीली डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगी। तो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडोबी एक्सडी के एसेट्स के बारे में कि कैसे आप उन एसेट्स को मैनेज कर सकते हैं। एसेट्स इसका एक इम्पॉर्टेंट टूल है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एसेट्स जब देखिए आप इसमें कुछ भी डिज़ाइन करते हैं तो वो डिज़ाइन आपको जब आगे फॉरवर्ड करना होता है डेवलपर्स को, तो उसके लिए ये एसेट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसी से उन्हें पता चलता है कि आपने क्या कलर्स, क्या कंपोनेंट्स या टेक्स्ट और फॉन्ट्स एक्सेट्रा उसमें यूज़ किए हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एसेट्स के यूज़ के साथ अपने काम को और इजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडोबी एक्सडी को ओपन करेंगे और ये हम सारे टूल्स वगैरह जो है ये हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक कोई भी आप नया प्रोजेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो देखिए एक ब्लैंक प्रोजेक्ट हमारे सामने आ गया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में एसेट्स का पैनल ऑलरेडी ओपन हो रखा है। इसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये जो लेफ्ट टूल बार है, यहाँ नीचे आप ये जो आइकन आ रहा है ये एसेट्स का आइकन है और इसका जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट कंट्रोल और वाई। तो यहाँ से आप देखिए इसको मैंने क्लिक किया तो ये ऑफ हो गया और ये क्लिक करने पे वापस आ गया। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ भी हाईलाइट नहीं है, क्योंकि अभी हमारा आर्टबोर्ड भी एम्प्टी है। तो जब आप आर्टबोर्ड में कुछ भी डिज़ाइन रेडी करते हैं तो उससे रिलेटेड आप इसमें जो भी एसेट्स यूज़ कर रहे हैं, जो कलर्स यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं, जो कि आपको बाद में एक्सपोर्ट करने के टाइम हेल्प देंगे। या फिर आपने ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट बना रखा है और उसके आर्टबोर्ड में जो भी एसेट्स हैं वो आपने तब सेव नहीं किए थे, तो आप उसको बाद में भी कर सकते हैं उनको सेलेक्ट करके। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें और डिटेल में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसेट्स टूल के लेआउट से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कलर्स, कैरेक्टर और कंपोनेंट्स के आपको ये बार्स देखने को मिल रही है जिनके आगे प्लस का आइकन आ रहा है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है आर्टबोर्ड में, इसलिए हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं लेफ्ट में भी। तो पहले हम कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल लेके मैं इसके अंदर कोई कलर फिल करता हूँ और जैसे कि रेड कलर फिल कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर जो है लेफ्ट में ये आइकन जो है हाईलाइट हो गए हैं। एक ये कंपोनेंट्स वाला जिसमें ये सिंबल का आइकन आ रहा है और दूसरा ये कलर्स वाला। तो कलर्स में आप देख रहे हैं कि दो कलर्स हाईलाइट हो गए हैं, जो कि एक रेड हमने इसमें यूज करा है और एक दूसरा ग्रे कलर भी इसके अंदर आ रहा है, जो कि हमने इसके अंदर यूज करा है। शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन बॉर्डर जो इसका है, अब जब मैंने इसको डिसेलेक्ट कर दिया तो शायद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बॉर्डर भी आ रहा है और ये दोनों यहाँ पर आ गए हैं। तो इसी तरह जब भी आप आर्टबोर्ड में कुछ क्रिएट करेंगे तो एक आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करके उसको यहाँ पर ला सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई डिज़ाइन ऑलरेडी बना रखा है तो बाद में भी उन चीज़ों को सिलेक्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर बॉर्डर और फिल कलर दोनों ही उसने यहाँ पर ले लिए हैं। अब मैं चाहूँ तो इनको यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकता हूँ या रीनेम भी कर सकता हूँ। अभी मैं डिलीट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में भी इसको ला सकते हैं। तो जैसे कि देखिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके प्लस के आइकन पे मैंने क्लिक किया, देखिए दोबारा से वो कलर्स आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर वापस वो कलर्स आ गए हैं। अब अगर आपको यहाँ पर इन दोनों ही कलर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप दोनों को रख सकते हैं, नहीं तो बॉर्डर वाले को आप हटा भी सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉर्डर जो है वो डिलीट हो चुका है।
सेम वे में मैं इसको क्लिक करके अगर मैं दोबारा प्लस के साइन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो दोबारा से यहाँ पर बॉर्डर दिख जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने पुराने प्रोडक्ट्स की चीज़ें भी यहाँ एसेट्स में ला सकते हैं और नई जो क्रिएट करेंगे उनको भी साथ के साथ यहाँ पर इस प्लस के आइकन को क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बॉर्डर भी मेरे को मिले, तो ये दोनों ही मैंने यहाँ पे सेव कर लिए हैं। अब देखिए इसका एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि अगर मैं अपने डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और अगर मैंने यहाँ पर एक सर्कल की जो है शेप मैंने ले ली, अब मुझे वापस यहाँ से जाके कलर्स को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि वापस मैं इसको रेड पे यहाँ पे लाऊं और वापस वही कलर सिलेक्ट करूं। उस सब की बजाय एसेट्स का एक फ़ायदा आपको ये भी मिलता है, अगर आपको दोबारा वही सेम कलर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ बॉर्डर में रेड और अंदर फिल के लिए ग्रे चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और ये यहाँ पर आ गया। सेम वे में इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है और उसके बॉर्डर में मैं चाहता हूँ कि रेड कलर मिले, तो जस्ट मुझे रेड कलर पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए डिलीट, एडिट और बहुत सारे ऑप्शन के साथ साथ अप्लाई एज बॉर्डर भी आ रहा है। तो जब मैं इसको अप्लाई एज बॉर्डर कर दूंगा तो यहाँ बॉर्डर पे रेड कलर आ गया है। इसी तरह अब बाकी ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेम इसी कलर को आपको आगे थोड़ा सा एडिट करना है या कुछ भी आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपको करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हाईलाइट ऑन कैनवस, रीनेम भी कर सकते हैं और एडिट में आप देखेंगे कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू से इस कलर में रखना है तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। या कलर पिकर का टूल भी दे रखा है और कितनी आपको उसकी ऑपेसिटी चाहिए वो आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। वापस इसको मैं 100 कर देता हूं, जस्ट आपको दिखाने के लिए 50 किया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एसेट्स काफी यूजफुल एक टूल है। तो देखिए अब इसी तरह ये जो हो गई कलर्स की बात, कलर्स के बाद ये कैरेक्टर स्टाइल्स वाला जो ऑप्शन है ये भी कैसे आप यूज कर सकते हैं। आपको इसके लिए टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट का शॉर्टकट है टी। आपने यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट अगर आप लिखते हैं और उसके बाद ये मैंने टेक्स्ट लिखा जिसका जो फॉन्ट था वो यहाँ सब देख सकते हैं सीगो यूआई जो है फॉन्ट है और यहाँ पर अभी वो नहीं आया क्योंकि मैंने इसको ऐड नहीं करा है। सिमिलरली मैं एक और टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पर और इस टेक्स्ट का जो है मैं इस बार फॉन्ट चेंज कर दूंगा और फॉन्ट चेंज करके मैं चाहता हूं कि इसका ये ऑसवाल्ड फॉन्ट आए। तो अब देखिए अगेन यहाँ पर मैंने भी ऐड नहीं करा तो यहाँ नहीं आया। ये यहाँ पर तब तक नहीं आएगा जब तक मैं इसको ऐड नहीं करूँगा इस प्लस के आइकन को हिट करके। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एसेट्स में बस एक इस फॉन्ट को रखना है जो कि ऑसवाल्ड मैंने बाद में लिया था, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पहले वाला फॉन्ट चाहिए तो मैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऐड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों ही फॉन्ट्स यहाँ पर ऐड हो जाएं तो आप इन दोनों ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जब यहाँ प्लस आइकन पे हिट करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ही यहाँ पर आ गए हैं। सिमिलरली आप अपने इन फॉन्ट्स को आगे एडिट भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं, रीनेम और डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए हाईलाइट का एक यहाँ पर आपको फायदा ये मिलता है कि अगर ये दो टेक्स्ट हैं अब आपको पता नहीं कि ऑसवाल्ड किस में यूज हो रखा है, तो आप इसको राइट क्लिक करके हाईलाइट ऑन कैनवस कर देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो टेक्स्ट है ये ऑसवाल्ड है। तो ये बहुत ही काम आता है जब मल्टीपल टेक्स्ट हों या मल्टीपल कलर्स इसमें यूज कर रखे हों, तो ऐसे में हाईलाइट वाला फीचर आपके काफी काम आता है। तो देखिए एसेट्स में हमने 3 मेन एलिमेंट्स को देखा था जो कि थे कलर्स, कैरेक्टर स्टाइल्स और कंपोनेंट्स। अब कलर्स और कैरेक्टर स्टाइल्स के बाद हम जानेंगे कंपोनेंट्स का यूज। तो कंपोनेंट्स एक बहुत ही काम की चीज़ इसलिए भी है क्योंकि कंपोनेंट्स में आप सिंबल्स को सेव कर सकते हो जो कि अगर आपने किसी भी वेब या मोबाइल ऐप के डिज़ाइनिंग में बहुत बार यूज़ करा, लेट से आपने कोई भी एक मोबाइल ऐप बनाई है और उसके अंदर एक पर्टिकुलर सिंबल को आपने अलग अलग पेजेस पे लेट से 6-7 टाइम्स यूज़ किया है, तो यहाँ पर आपको उसका फ़ायदा ये मिलता है कि हम उस कंपोनेंट को यहाँ पर सेव कर देंगे और जस्ट एक ही बार में आप उसका कुछ भी अगर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में एक में चेंज करेंगे तो उन सब में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे कि ये एक सर्कल, हम इसको एक सिंबल मान लेते हैं और सबसे पहले हम इसको कंपोनेंट में सेव करते हैं। यहाँ मैंने देखिए इसको सिलेक्ट किया और बाकी सब चीज़ों की तरह उसको भी आप जस्ट ये प्लस आइकन पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी हाईलाइट हो गया है। अब इसको मैं राइट क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब इसको भी राइट क्लिक करके आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिलीट, एडिट, हाईलाइट और रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। तो अब अगर मुझे सिमिलर कंपोनेंट एक और या किसी और पेज बनाना है, किसी और आर्टबोर्ड पे मैं बनाऊंगा, तो जस्ट मुझे यहाँ से लाके
ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और देखिए सेम कंपोनेंट मुझे दोबारा मिल गया है। और अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसका फायदा ये है कि अगर आपने अलग अलग पेजेस पे सिमिलर कोई भी सिंबल यूज किया है तो उसका जस्ट आपको एक में कलर चेंज करना है और बाकी सब में हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको और अब मैं यहाँ पर जाके एडिट मेन कंपोनेंट करता हूँ। यहाँ पर अब मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं राइट से जाकर इसका कलर अगर चेंज करूँगा, देखिए दूसरे सिंबल में भी उसका चेंज हो चुका है कलर। तो इसलिए ये एक बहुत ही खास एलिमेंट है इसका एसेट्स का और ये भी काफ़ी जगह यूज होता है। तो अब हम यहाँ पर एसेट्स के इन 3 मेन एलिमेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, पर अभी एसेट्स का रोल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। एसेट्स डिजाइनिंग के इंपॉर्टेंट टूल में से एक है और इसकी और चीज़ों को भी हम आगे जानते हैं, जैसे कि अगर आपको बाहर से कोई भी एसेट इंपोर्ट करना है तो आप किस तरीके से और कितनी इजीली इसमें कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में कुछ डिज़ाइन किया है तो आप जस्ट वहां से उसकी डायरेक्ट स्क्रीन से उस पर्टिकुलर डिज़ाइन वेक्टर शेप को सिलेक्ट करके सीधा इसमें ला सकते हैं। आपको उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप कोई इमेज सर्च कर रहे हैं ब्राउज़र में, आपको वहां से कुछ ठीक लगा तो आप वहां से भी उसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी सॉफ्टवेयर की जैसे कि फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, तो फोटोशॉप में अगर आप देखें कि यहाँ पर हमने एक इमेज ले रखी है, इसको हम ये मार्की टूल से एक बार हम सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है M। जितना मैं सिलेक्ट करूँगा वहाँ पर भी उतना ही ये आएगा। इसको यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसे शिफ्ट कंट्रोल C करना है या फिर आप एडिट में जाकर कॉपी मर्ज का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए शिफ्ट कंट्रोल C से यहाँ पे कॉपी करके वापस जब Adobe XD में आए तो यहाँ पर इसको मैंने कंट्रोल V के शॉर्टकट से पेस्ट कर दिया और आप देख पा रहे हैं कि जस्ट वहां से कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर ला चुका हूँ और सेव कर चुका हूँ। और सिमिलरली इसको मैं अंडू करता हूँ और सिमिलरली मैं अगर कुछ मैंने अपने डेस्कटॉप पे रखा है, कोई ऑलरेडी कोई डिज़ाइन है, तो उसको भी मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके अंदर ला सकता हूँ। तो इसी तरह ये बहुत ही काम की चीज़ है कि अगर आप कहीं भी कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको बहुत ही लंबा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करके या सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने Adobe XD के आर्टबोर्ड में ला सकते हैं। चाहे वो कोई इमेज हो, कोई शेप हो, वेक्टर शेप हो या आपका बनाया कोई स्केच हो, वो सारी चीज़ों को आप इजीली इसके अंदर ला सकते हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एक अच्छी चीज़ है इस Adobe XD में। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आप, अगर आपका पूरा डिज़ाइन रेडी हो गया है, आपने सारा कुछ कर लिया है, तो आपने एसेट्स में भी सब कुछ सेव कर लिया है, अब इसको आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट भी बहुत सारे इसके अंदर आपको वेज मिलते हैं जिससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार आपको डेवलपर के लिए एक्सपोर्ट करना होता है और कई बार आपको नॉर्मल एक अपने क्लाइंट के लिए जस्ट एक PDF एक्सपोर्ट करनी होती है। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन एक्सपोर्ट के भी दिए गए हैं, जिसमें जो मेजरली यूज़ होते हैं PNG, PDF, JPEG और SVG फॉर्मेट्स इसमें यूज़ होते हैं। तो लेट्स से आपका ये डिज़ाइन एक रेडी हो गया है, अब आपको इसको सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट में भी आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आपको जस्ट सेलेक्टेड पार्ट को आपको एक्सपोर्ट करना है या पूरे आर्टबोर्ड पे जो डिज़ाइन है। इसका आपका फ़ायदा ये मिलता है कि जब आपने काफ़ी सारा काम कर रखा है या फिर आपको अपनी टीम मेंबर जैसे एक पर्टिकुलर डिज़ाइन शेयर करना है या उसको चेंजेस दिखाने हैं, तो आप सेलेक्टेड पार्ट भी सेव कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर कोई बड़ा डिज़ाइन नहीं है, तो एक ही बात है, हम चाहे सेलेक्टेड करें क्योंकि हमने पूरा सेलेक्ट कर रखा है या फिर सारे आर्टबोर्ड्स को शेयर करें। तो यहाँ पे मैं सिलेक्टेड आर्टबोर्ड को ही चूज़ करता हूँ। उसके बाद हमारे सामने जो ऑप्शन आता है वो है PNG का। इसके अलावा PNG के साथ ही SVG, PDF, JPEG जो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, एक डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारे हमें ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फॉर्मेट के बाद अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट के लिए भी आपको 4 ऑप्शन यहाँ दिखेंगे, जो कि है डिज़ाइन, वेब, iOS, एंड्रॉयड। डिज़ाइन वाला ऑप्शन जो है वो एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होता है जब आप इसको अपने टीम मेंबर्स या फिर क्लाइंट से शेयर करना होता है आपको इसे, तो आप यहाँ से डिज़ाइन वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। वेब के लिए अगर आपने कुछ डिज़ाइन रेडी किया है तो वेब के लिए चूज़ करेंगे, और अगर ऐप आपने एप्पल iOS के लिए बनाई है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आपने एंड्रॉयड के लिए बनाई है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और सेम वे में फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो PNG, SVG, PDF और JPEG में से
PDF मेनली यूज होता है जब आप क्लाइंट्स के साथ कुछ शेयर करते हैं, और अगर आप डिजाइनर्स के साथ या डेवलपर्स के साथ शेयर करते हैं तो SVG ऑप्शन यूज होता है, जिसमें आपको एक फ्रीडम मिलती है कि आपका डिजाइन जब आप स्केल आउट करते हैं तो वो खराब नहीं होता, पर इसमें फाइल थोड़ी हैवी बनती है। और उसके बाद डिजाइन एट जो 1x दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने जो डिजाइन किया है ये 1x पे किया है। कुछ डिजाइनर्स जो होते हैं वो 2x या 3x पे भी इस डिजाइन को करते हैं, यानी कि जो नॉर्मल डिजाइन का एक साइज होता है वो उससे डबल वो साइज ले लेते हैं या 3 टाइम्स साइज ले लेते हैं, ताकि स्केल आउट करने टाइम वो बिल्कुल भी खराब ना हो। देन लास्ट में आप देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट टू का ऑप्शन है, जो कि आपसे बस इतना ही जानना चाहता है कि आप कहां पर अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। उसके बाद आप एक्सपोर्ट को हिट करेंगे और आपकी फाइनल फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इसके बाद इस वीडियो को एंड करने से पहले हम एक बार वापस चेक कर लेते हैं फॉर्मेट के जो बाकी ऑप्शंस हैं, जो कि PNG आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं SVG की। तो SVG में देखिए कुछ नए ऑप्शंस यहाँ पर आ गए हैं, जैसे कि स्टाइलिंग का ऑप्शन आके आ गया है, जिसके अंदर प्रेजेंटेशन एट्रीब्यूट्स और इंटरनल CSS का आ रहा है। तो इसका यूज आप बस अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि आपका जो डिजाइन है वो आपने आगे डिजाइनर्स या डेवलपर्स किसके साथ शेयर करना है, उसके अकॉर्डिंगली या उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। देन आप देख रहे हैं कि सेव इमेज के आगे एम्बेड और लिंक ये 2 ऑप्शन आ रहा है। मोस्टली आप एम्बेड में ही अपनी इस एक्सपोर्ट फाइल को शेयर करते हैं, सेव करते हैं, पर रिक्वायरमेंट रहती है तो आप लिंक में भी उसको शेयर करते हैं आगे। और अगर इसकी डिटेल में बात करें तो एम्बेड के अंदर आपकी बिटमैप इमेज होती है जो कि डायरेक्टली सेव होती है, वहीं लिंक में बिटमैप जो इमेज होती है वो एक सेपरेटली सेव होती है और साथ ही एक लिंक जनरेट होता है उसके एडिशन में या उसकी रेफरेंस में। पर अगर आप कभी भी श्योर नहीं है कि आपको कौन सा ऑप्शन आगे भेजना है, तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि मोस्टली इसके अंदर एम्बेड का ऑप्शन ही यूज होता है। देन हम देख रहे हैं कि फाइल साइज के आगे ऑप्टिमाइज का और ब्रैकेट में लिखा है मिनिफाइड ऑप्शन आ रहा है। ये आप तब यूज करते हैं जब आप चाहते हैं कि आपकी फाइल का साइज बहुत ज्यादा ना बने। देन अगेन नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, जो कि आपसे अगेन वही आपसे पूछ रहा है कि आप कहां अपनी फाइल सेव करना चाहते हैं। वो आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली पाथ दे सकते हैं और उसके बाद वापस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर SVG के बाद जो दूसरा अगेन फॉर्मेट ऑप्शन है वो है PDF का। इसके अंदर जस्ट आपको 2 ही चीजें पूछ रहे हैं कि एक सिंगल PDF फाइल आप चाहते हैं, मल्टीपल PDF फाइल्स। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर इसमें एक लास्ट ऑप्शन बचता है फॉर्मेट का, जो कि है JPEG फाइल का। इसके अंदर आपसे क्वालिटी पूछी जा रही है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। वैसे 100% ही रहती है, लेकिन अगर आप चाहें कि फाइल साइज कम हो तो आप दूसरा ऑप्शन भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद एक्सपोर्ट फॉर डिजाइन और वेब का ऑप्शन है। तो यहाँ भी सिंपल सी है, इसका लॉजिक है कि डिजाइन अगर आपने जस्ट एक डिजाइन आगे दिखाने के लिए शेयर कर रहे हैं तो आप डिजाइन, या फिर अगर वेब के यूज के लिए आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप वेब को सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे डिजाइन डेट पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 1x और 2x आ रहा है। इसका बस छोटा सा मतलब यही है कि आपका जो डिजाइन आपने नॉर्मल कैनवस साइज में जो बनाया है वो आप उसमें ही भेजना चाहते हैं तो 1x आप सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि वो बड़े साइज में जाए तो आप यहाँ पे 2x यानी कि डबल साइज में यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा। देन अगेन कहाँ सेव करना चाहते हैं, नीचे एक्सपोर्ट टू में आप बता देंगे और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। और इन सारे ऑप्शंस के बाद एक और ऐसा ऑप्शन आपको Adobe XD मिलता है जो कि बहुत यूजफुल है, और वो ऑप्शन ये है कि आप ये सारी चीज़ों से बचना चाहें और किसी से जस्ट आपने ग्राफ डिज़ाइन शेयर करना है तो सिंपली आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर उस पर्टिकुलर आर्टबोर्ड को या उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है जो आप आगे शेयर करना चाहते हैं, और Ctrl+C करके आप अपनी व्हाट्सएप, टेलीग्राम या दूसरी किसी विंडो में जाके उसको Ctrl+V या पेस्ट करेंगे तो सीधा वो डिज़ाइन आपके उस दूसरे पर्सन तक पहुंच जाएगा जिससे आप बात कर रहे हैं या जिसे दिखाना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी Adobe XD के एसेट्स के यूजेस। अगर इसके अलावा भी आप इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप Adobe XD की और भी इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहते हैं तो हमारी बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर इट। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक या सॉफ्टवेयर के ऊपर वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।